अब हुड्डा ने है ठानी, हिमानी नरवाल हत्याकांड की सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने है लानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो रोहतक में कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल के हत्याकांड की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सचिन, जो कि आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हिमानी नरवाल की जो मां है सविता, वो लगातार ये कह रही हैं कि सचिन ने अकेले काम नहीं किया है। हालांकि अब ये मामला और उठने लगा है क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हुड्डा खुद रोहतक में हिमानी नरवाल के घर पहुंचे उनकी मां सविता से उनका हाल चाल जानने। इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, उनकी मां को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने सविता जो है हिमानी नरवाल की मां, उनसे ये पूछा कि आपको जिस पर शक है आप उसका नाम बता दीजिए। यानी कि हुड्डा ने इतना कह दिया, इतना आश्वासन दे दिया हिमानी नरवाल की मां को कि आप बस नाम बता दीजिए और उसके पीछे की जो सच्चाई होगी, क्या वो आरोपी है कि नहीं, ये अपने आप सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि जानकारी यह है कि जब हुड्डा मिलने पहुंचे सविता, जो कि हिमानी नरवाल की मां है, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिन ये काम, जो कि आरोपी है, अकेले नहीं कर सकता। मुझे इतना जरूर लग रहा है कि कोई और भी इस मामले में शामिल है। और इसी पर हुड्डा ने जवाब दिया था कि आपको जिस पर शक है आप उसका नाम बताएं। अब गौरतलब है कि हाल ही में हिमानी नरवाल की हत्या जो है 28 फरवरी को कर दी गई थी, जिसके पीछे रोहतक पुलिस ने खुलासा यह किया था आरोपी सचिन को गिरफ्तार करने के बाद, उससे पूछताछ के बाद, कि सचिन और हिमानी नरवाल का आपस में रिलेशनशिप था, जिसके बाद इन दोनों की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वो कहासुनी इतने आगे बढ़ गई कि सचिन ने चार्जर की तार से हिमानी नरवाल का गला घोट दिया। हालांकि जब यह हत्याकांड सामने आया तो सविता, उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा नहीं है, मेरी बेटी, क्योंकि सचिन पहले से ही शादीशुदा है, मेरी बेटी ऐसे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। उसने खुद शादी करने की बात कही थी, तो वो एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आएगी जो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। आपको बता दें कि सचिन झज्जर का रहने वाला है और इसके पीछे जो झगड़े की वजह बताई गई थी वो पैसों का लेन देन था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यह कहा कि सचिन ने पुलिस को यह बोला है कि हिमानी ने सचिन से लाखों रुपए ले रखे थे और वो नहीं दे रही थी, जिसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया और यह विवाद ऐसा हुआ कि हत्या कर दी गई हिमानी नरवाल की, जिसके बाद सचिन ने हिमानी नरवाल की लाश को एक सूटकेस में भरा और उसे बस स्टैंड पर लावारिस छोड़कर फरार हो गया, दिल्ली चला गया, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसी पर जो है जब जांच पड़ताल आगे मीडिया हाउसेस ने की तो यह पता चला सचिन नरवाल झज्जर का जो कि रहने वाला है, वहां पर उसकी एक दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग की और वो पैसों का भी काम करता है, बैंक ट्रांसफर का, और उसका काम पिछले कुछ समय से मंदा था। तो ऐसे में वो लाखों रुपए कैसे हिमानी को दे सकता है, ये बड़ा सवाल था। वहीं जिस हिसाब से हिमानी नरवाल की हत्या की गई, क्योंकि पुलिस ने कहा कि दोनों का झगड़ा 27 फरवरी को हुआ पहले, लेकिन रात को सचिन वहीं रुक गया और अगले दिन उसने हिमानी की हत्या कर दी। लेकिन इस पर सवाल ये उठाए जनता ने भी कि आखिर अगर झगड़ा 27 को हुआ तो हिमानी ने उसे घर कैसे रुकने दिया और अगले दिन उसने उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद एक और सवाल ये उठा कि जो सचिन था उसने हिमानी की लाश को पहले घर में ही छोड़ दिया और उसने जो सबसे पहले चीज जिसे उसने ठिकाने लगाने की सोची, उसने पैसे जेवरात ये चुराए। मतलब उसने मर्डर किया है, लेकिन मर्डर जो लाश, आमतौर पर ये जो आरोपी होते हैं, बदमाश होते हैं, लाश को पहले ठिकाने लगाते हैं, लेकिन सचिन ने पहले सारे पैसे जेवरात चोरी किए और वो घर में ही हिमानी की लाश को छोड़ गया और पैसे जेवरात चोरी किए हुए सारे अपनी दुकान में छुपा दिए। इसके बाद वो फिर से उसने स्कूटी उठाई हिमानी की और उसकी लाश को उसने ठिकाने लगाया और बाद में अपनी दुकान में जाकर छिप गया और फिर वो वहां से दिल्ली चला गया। लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी तो इस आरोपी सचिन को काबू किया गया। ऐसे में सवाल ये उठे थे कि हिमानी नरवाल की किलिंग प्रोफेशनल किलिंग लग रही है, कोई मात्र एक झगड़े से हुई किलिंग नहीं है, बल्कि ये एक प्लान मर्डर है, जिस पर कि हिमानी नरवाल की मां ने भी कई सवाल उठाए और वो बार बार ये कह रहे हैं कि सचिन इकलौता आदमी नहीं है, ये सोची समझी जो है साजिश थी, उसकी बेटी को मारा गया और इसमें और भी आरोपी शामिल है। हालांकि हुड्डा ने जो सविता से ये पूछा कि आप नाम बता दे, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं नाम बता सकती, ये सचिन बताएगा। और ऐसे में अब लगातार इस मामले की जांच चल रही है और अब ये देखना होगा कि हुड्डा क्या अब ये हत्याकांड की सच्चाई मिलकर सामने ला सकते हैं उनकी मां सविता के साथ और पुलिस के साथ, ये भी देखना होगा। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।